फर्स्ट ईयर इन सेकेंड ईयर साइंस एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। बेटा हमारी जो आपकी करियर काउंसलिंग है उसके सेशन में आज का दिन कॉन्सेप्ट्स का दिन था और मेरा ख्याल है कि हमारे पास मेजॉरिटी बच्चों की ऐसी थी जो रोज मुझसे पूछते थे कि कॉन्सेप्ट्स वाले कब आएंगे। तो उन बच्चों की दिली मुराद आज पूरी हुई है कि कॉन्सेप्ट्स वाले आ गए हैं। बेटा हमारे पास जो फैकल्टीज आपको आपके करियर के बारे में आज गाइड करेंगी उनमें इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, मैथ्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री की फैकल्टी हमारे साथ। तो मेनली जो टारगेट है वो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स होंगे। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए उनका सेशन फिर से होगा और वो उनको गाइड करेंगे, लेकिन हमारे लिए बड़ा इंकरेजिंग रहा हमेशा कि हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी साइंसेज में रहा। जैसे जब लास्ट में अनिसा का सवाल था कि फिजिक्स में क्या करेंगे, इसी तरह बहुत सारे बच्चे आते हैं। कुछ तो उस वक्त सारे शायद फील करते हैं, वो डायरेक्ट फैकल्टी से क्वेश्चंस नहीं करते, लेकिन हमारा क्वेश्चन हम उन्हें कन्वे कर देते हैं और उनके आंसर्स आते हैं जो हम बच्चों को बता देते हैं। और आर्ट्स के स्टूडेंट भी डायरेक्ट इस दुनिया में रहते हैं, उनकी सिबलिंग्स उनके जो कम्युनिटी है उसमें लोग मौजूद होते हैं, तो गाइडेंस हमेशा हर तरह से रहती है। तो आज हम जो है वो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, सर के मैथ से इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। मैम कौसर ज़ाहिर अपना इंट्रोडक्शन भी कराएंगी और इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में आपको करियर के तमाम वेन्यूज से इंट्रोड्यूस कराएंगे। जरूरी नहीं है कि अभी आप अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो इकोनॉमिक्स नहीं है तो जिंदगी में आपके इकोनॉमिक्स के दरवाजे बंद हैं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपका मैथ्स आपकी इकोनॉमिक्स आपके केमिकल रिएक्शंस, बिकॉज हम सब खवातीन हैं, तो आपकी वो चाय बनाने के प्रोसेस से लेके बजट की मैनेजमेंट और काउंटिंग ये सब आपकी जिंदगी का पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले तिलावत और उसके बाद फिर मैम कौसर और हर जो फैकल्टी आएगी आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती जाएगी। थैंक यू बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها। जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी my dear students, faculty and my colleagues from ComScience, welcome to this education fair. And today on the behalf of the ComScience University Islamabad, I'm going to present my university and my department. So I am Dr. Shahzad Kausar, tenured associate professor. I did my PhD from University of Göttingen, Germany under the HEC and DAD fellowship. Alhamdulillah, I have about 35 publications and have secured recently 17 million rupees project for my university. I have presented my research work in 6 continents of the world. Alhamdulillah. So let's start the introduction of my university. Before that, first of all, I would like to know from you guys that क्या हमारे मजहब ने हमें एजुकेशन के ऊपर कोई एडवाइस दी गई है कि हम इल्म हासिल करें? कोई हमारे नबी की नसीहत है हमें? जी, कोई एक स्टूडेंट लाउड आवाज में बताए वो क्या है? हम कहाँ से कहाँ तक डैश करें? फेंक देती हूँ आपको। महद से लाहत तक इल्म हासिल करें। ठीक है, इतनी बच्चों ने भी इल्म हासिल करना है, हम बड़ों ने भी इल्म हासिल करना है और लाहत तक ये सिलसिला जारी रहना। ठीक है, तो क्या सिर्फ ये उन्होंने हमसे सिर्फ नसीहत फरमाई है या हमें कुछ दुआएं भी सिखाई हैं? यानी इतना बड़ा गोल है कि हमें नसीहत की गई
और सिर्फ नसीहत नहीं की गई बल्कि हमें कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शन दी गई कि दुआ मांगे वरना ये इल्म हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या दुआएं बताई गई हैं, कोई जनरली आप बताना चाहेंगे? रब्बी ज़िदनी इल्मा जो हमारे नबी की दुआ है, पर्टिकुलरली हमारे नबी की दुआ है। ठीक है, हम हमें बहुत सारी और दुआएं पता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हमें पता है ये किस नबी की दुआ है। इसी तरह से हमारे नबी को जो पर्टिकुलरली अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई वो ये थी कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, इल्म में इजाफे के लिए दुआ करें। ठीक है, तो इट मीन्स ये कि इल्म का तो कोई एंडिंग नहीं है। ठीक है, आपने हर टाइम कुछ ना कुछ लर्न करना है। ठीक है, वो वर्ल्डली नॉलेज भी हो सकता है, वो रिलीजियस नॉलेज भी हो सकता है, क्योंकि आपने अपने आप को प्रैक्टिकली हियर एंड आफ्टर सक्सेसफुल करना। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और दुआ है? ये तो काफी कॉमन है कि इल्म में इजाफे की दुआ करनी है। आपने लिमिट नहीं लगाने के, हमने बहुत सीख लिया, आपने आगे भी बढ़ना है। बताएंगे कोई और दुआ? भले उर्दू में बता दीजिए जो हमारे नबी ने हमें बताई हो। जी जी बताएंगे, उर्दू में बता दें, अरबिक में ना बताएं मैंने। इल्म में इजाफे के अलावा और क्या हमें मांगना चाहिए इल्म के बारे में? जी, अपने दिल और दिमाग के खोलने के लिए दुआ मांगनी चाहिए, हजरत मूसा ने मांगी थी। ठीक है, इसके अलावा हमारे नबी ने हमें एक और दुआ सिखाई कि नफामंद इल्म के लिए दुआ मांगे। ठीक है, जो आपको दुनिया में भी नफा दे और आखिरत में भी नफा दे। ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिया व अमलन मुतकब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि जी इल्म हमें जरूर हासिल करना चाहिए और ये हमारी सुन्नत है हमारे नबी की। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम इल्म हासिल करेंगे, हम सुन्नत पे अमल करेंगे तो हमें साथ साथ सवाब का सिलसिला भी हमारा जारी रहेगा। ठीक है, ओके। और फीमेल्स के लिए इल्म हासिल करना मेरे ख्याल में तो मेल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही है, एग्री करते हैं? रेज योर हैंड इफ यू एग्री। यस, एवरीवन इज एग्री विद मी। ठीक है, तो इल्म हासिल करना फीमेल के लिए मेल की निस्बत भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक माँ पढ़ी लिखी है और वो इल्म की अहमियत को समझती है तो वो अपने बच्चों को हर कीमत पर इल्म दिलवाएगी। ऐसे ही है। ठीक है, आपको पता है कि माएँ बच्चों की तकदीर बदल देती हैं। एग्री करते हैं इससे भी? मैं रिसेंटली इमाम बुखारी को पढ़ रही हूँ, उनकी हदीस सीख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इल्म हर तरह का सीखना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें उनकी मदर से मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, तो मैं जरूर शेयर करना चाहती हूँ इस फोरम पे। आपको पता है उनकी बचपन में ही बीनाई चली गई थी। ठीक है, वो ब्लाइंड हो गए थे और उनकी मदर की स्ट्रॉन्ग विश थी कि मेरा बच्चे को अल्लाह ताला बीनाई वापस दिलवा दे। ठीक है, और उसके लिए वो किसी से गिला नहीं करती थी, कोई कंप्लेन नहीं करती थी। हम आए तो फौरन कंप्लेन करने लग जाती हैं अगर हमारे बच्चे में कोई डेफिशिएंसी हो, घर में भी सोसाइटी में भी। तो एक तो कंप्लेन नहीं उन्होंने की, सेकेंडली उन्होंने इतनी गिड़गिड़ा की दुआएं की कि अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में बता दिया गया कि आपके बेटे की बनाई लौट रही है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मतलब इतना कोई मायरेकल था कि उनकी बेटे की बिनाई वापस आ गई थी। और फिर उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को इल्म के रास्ते पे वक्फ कर दिया। 10 इयर्स के जब वो थे तो उन्होंने अपने फादर से हदीस का इल्म हासिल किया और 70,000 हदीस उनको याद थी। ठीक है, हम अपने नबी से मोहब्बत के बड़े दावे करते हैं लेकिन उनकी एग्जैक्ट सेइंग हमें एक भी याद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अहादीस को भी याद किया करें। अच्छा, और इसके अलावा जो मैं इस इमाम बुखारी के इस वाक़े से इम्प्रेस हूँ वो ये कि उनकी अम्मी जब वो छोटे से थे तो फजर की नमाज और मदरसे में तालीम के लिए उनको विंटर में उठाती थी बिस्तर से, अपनी चादर में लपेटती थी और मस्जिद छोड़कर आती थी। हम माएँ ये करती हैं, हम कहते सर्दियाँ बच्चे सोए रहे कोई नहीं उठ के पढ़ लीजिए नमाज। तो माओ के लिए इनकी अहमियत को समझना, इल्म हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्मॉल सा मेरा लेक्चर जस्ट इसलिए इस चीज पर था कि इल्म हासिल करना क्यों जरूरी है। ठीक है, और हम डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखिए मेल एंड फीमेल की लिटरेसी रेट में बहुत डिफरेंस है, हमें इसे कम करना है। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता तो चल गया कि इल्म हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ये नहीं है कि बस आपने प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलिंग ले ली तो इनफ है, नहीं, आपने जहां तक उसकी लास्ट लिमिट है वहां तक जाने की कोशिश करनी है टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट पर्सन ये है कि अगर आपने
हायर स्टडीज की एजुकेशन हासिल करनी है तो किस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया जाए। हमारे कॉलेज ग्रेजुएट्स पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि किस कॉलेज में जाएं। इस्लामाबाद में भी आपको 100+ कॉलेजेस मिलते हैं कि किस कॉलेज का, किस यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें अपने लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आज आपके सामने कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो अपने इंतखाब में इसको भी कंसिडर कीजिएगा। जो मैं आपको इम्पोर्टेंस बताऊँ उसको जरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी, इस स्लाइड पर हमारी यूनिवर्सिटी की कुछ इंपॉर्टेंस बताई गई है और वो इंपॉर्टेंस हम नहीं बता रहे, इंटरनेशनल रैंकिंग्स बता रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनली किसी भी यूनिवर्सिटी को रैंक किया जाता है ऑन द क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, और उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो नेचर इंडेक्स ने पाकिस्तान में कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को नंबर 1 पर रैंक किया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कि इसी तरह अगर आप कॉर्नर में देखें टॉप लेफ्ट साइड पर, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2024 has also ranked Comstat University Islamabad number 1 in Pakistan. Okay, second important international ranking. And similarly, if you look at the bottom of the left corner, you can see that Shanghai ranking has also ranked Comstat University Islamabad number 1 in Pakistan. Alhamdulillah. So these three international rankings are showing that Pakistan is at the top in Comstat University is at the top in Pakistan. Okay? जी, और क्यूएस रैंकिंग की ब्यूटी है कि वो नॉट ओनली यूनिवर्सिटी रैंकिंग करती है बट आल्सो रैंक द डिपार्टमेंट। एंड इफ यू लुक एट द क्यूएस रैंकिंग you can see that in many departments we are at number 1, like we are number 1 in mathematics department, in chemistry department, economics department, physics department, and many others. And today, 3 departments which are number 1 ranked by the QS World Ranking are gonna present you guys. Okay? So, conclusion इस slide का क्या है? Comstat University is number 1 in Pakistan. चलिए आगे बढ़ते जी। अच्छा, any guess? मैं इस slide को बल्कि हाइड करती हूँ। ये जो माशाल्लाह इतना सक्सेसफुल अचीवमेंट्स हैं कॉमसर्ट्स की, एनी आइडिया कि हमने ये अचीवमेंट्स कितने टाइम पीरियड में गेन की होगी? सेंचुरीज लगी होंगी, जैकेट्स लगे होंगे, एनी आइडिया? Yes, one student has responded to me 25 years. So 24 years actually achievements. 24 years की achievement थी। Comstat University, अच्छा Comstats क्या है? Comstat is an abbreviation. ठीक है? It stands for what? Any idea? It's not particularly related to my university, but you should know that what is Comstats? Commission in Science and Technology. ठीक है? Commission in Science and Technology made to achieve sustainable development in the last S represent in the south part of the world. ठीक है? It means कि जो south part of the world में countries थी, उन्होंने 1994 में एक commission बनाया sustainable development के लिए। ठीक है? और south part of the world में कौन-कौन से continents आते हैं? वर्ल्ड को यूजुअली ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट। नॉर्थ पार्ट को कहा जाता है कि रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, और साउथ पार्ट को कहा जाता है कि पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। बताएं कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आएंगे साउथ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में? एनी गेस? उसको छोड़ दीजिए, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है साउथ में। जी, इधर से भी पूछते हैं, साउथ पार्ट में कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं? एशिया जहां हम रहते हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका।
ठीक है। इन 3 कॉन्टिनेंट्स को एक्चुअली वाकई आपस में जोड़कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि बाकी नॉर्थर्न रीजन तो बहुत डेवलप है। ठीक है, ओके। तो इन साउथ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में 27 कंट्रीज ने ये कमीशन बनाया 1994 में, और हम उसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे, पाकिस्तान। और इस कमीशन के अंडर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 1998। ठीक है, ये एक बेबी प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च हुआ, एक छोटी सी हाउस के अंदर इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया गया 2000 में। फ्यू डिपार्टमेंट्स थे, और फिर 2000 में हमें इस इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी मिल गई, डिग्री अवार्डिंग स्टेटस मिल गया 2000 में। 2000 में हमने डिग्री अवार्ड करना स्टार्ट कर दी, और फिर 2018 में कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया गया, इंस्टीट्यूट की बजाय यूनिवर्सिटी का टाइटल मिल गया, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ठीक है जी, तो ये 24 इयर्स का इसका ट्रैवल था, जिसमें कॉमसेट अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 रैंक हो रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी हिस्ट्री थी, और आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे देखें तो अभी हमारे पास 7 कैंपसेस हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, फिजिकल कैंपसेस हैं, हमारे पास वर्चुअल कैंपस भी है जी। ये स्लाइड मेरी फेवरेट स्लाइड है। उसकी रीजन ये है कि इस स्लाइड पर, फर्स्ट स्लाइड तो आपको बता रही है कि कॉमसेट नंबर 1 रैंक हो रहा है, लेकिन ये स्लाइड उसके स्टैट्स प्रेजेंट कर रही है कि क्यों कॉमसेट नंबर 1 पे है पाकिस्तान में। ठीक है, तो आप देखें 24 इयर्स लाइक 2.4 डेकेड्स में कॉमसेट के 7 कैंपस से सक्सेसफुली पाकिस्तान में फिजिकली जो है वो स्टार्ट किए, एस्टैब्लिश किए, और हमारे पास 6 फैकल्टीज हैं। ठीक है, और एकेडमिक प्रोग्राम देखें तो हमारे पास 105 एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, एंड एकेडमिक डिपार्टमेंट्स 22 हैं, रिसर्च सेंटर्स 8 हैं हमारे पास, और ग्रेजुएट्स हमने अभी तक जो प्रोड्यूस किए हैं दैट इज 100,000 अल्हम्दुलिल्लाह। और इन 100,000 में से 915 हमने पीएचडी स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, और टोटल लाइब्रेरी बुक्स हमारे पास 200,000 प्लस हैं। जी जी, फैकल्टी जैसे होता है उसके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फैकल्टी डजंट मीन फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, जैसे फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है कॉमसेट्स में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके। और हमारी जो टोटल फैकल्टी है, नंबर ऑफ द टोटल फैकल्टी वो 2100 प्लस है, और इसमें से 50% जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो पीएचडी हैं। ठीक है, 1100 प्लस हमारे पास पीएचडी फैकल्टी है, तो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। और अगर पीएचडी फैकल्टी होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि वो रिसर्च में बहुत अच्छी होगी, वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स विन कर रही होंगी, वो पेटेंट्स रजिस्टर करवा रही होंगी। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स की रैंकिंग नंबर 1 है जी। तो वन सीक्रेट तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि नंबर 1 होने के पीछे सीक्रेट क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ पीएचडी फैकल्टी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है जी। उसके अलावा अगर स्प्रिंग 2024 जो कि लास्ट सेमेस्टर था हमारा, उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे वो 34,390 थे इन ऑल कैंपसेस। ओके, और हमने जो रिसर्च पब्लिकेशन अभी तक प्रोड्यूस किए हैं वो 20,000 प्लस का नंबर है, और पेटेंट्स जो हमने फाइल किए हैं वो 100 हैं, और उनमें से 44 पेटेंट्स को रजिस्टर्ड हो गए हैं। right? और इसी तरह से लाइसेंस टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास, आईटी में टोटल 3 हैं जी। प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल असगर इज द इंचार्ज ऑफ द इस्लामाबाद कैंपस। इस्लामाबाद कैंपस जो है वो मेन कैंपस है, हम लोग इस्लामाबाद कैंपस से आए हैं, और यहाँ पर आपके पास इस्लामाबाद कैंपस में करंटली जो फॉल सेमेस्टर सितंबर से स्टार्ट हुआ है उसके नंबर ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स भी दिखाए जा रहे हैं कि हमने 10,588 स्टूडेंट्स को एनरोल किया है इन फॉल 2024 जी। बाकी इसी तरह से स्टैट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जी। एकेडमिक डिपार्टमेंट्स मैंने पीछे आपको मेंशन किया था कि हमारे पास लॉट्स ऑफ एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं अक्रॉस ऑल 7 campuses। So you can see we have
Department of Architecture, Department of Chemistry, Department of Electrical and Computer Engineering, Department of Management Sciences, Department of Art and Design, Department of Computer Science, Department of Health Information, Department of Mathematics, Department of Physics, Department of Biosciences, Department of Economics, Department of Humanities, Department of Meteorology. मैं किस डिपार्टमेंट से थी? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से. चलिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं हमारे पास और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं. बहुत सारे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है. और जिसमें करंटली कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स छाए हुए हैं, ठीक है. और उनका सबसे हाई मेरिट था फॉर 2024 में. तो हमारे बच्चे जो हैं वो बीएस कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, बीएस साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं, बीएस इन डाटा साइंस, बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसके अलावा बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथमेटिक्स, ठीक है. ये भी कुछ से आपको कुछ अंडरग्रेड प्रोग्राम नजर आ रहे हैं. सिमिलरली हमारे पास कुछ ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपके सामने लिस्ट शो हो रही है. वही डिपार्टमेंट्स जो अंडरग्रेड प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, सिमिलरली उसी तरह से हमारे पास ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं. और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हमारे पास एमएस भी है और पीएचडी भी है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. और आज का जो सेशन है वो पर्टिकुलरली 3 डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशंस हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. लेकिन हमारे पास आर्ट एंड डिज़ाइन की एक स्मॉल सी वीडियो भी है जो थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देगी, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट की गई थी कि आर्किटेक्चर को भी लेकर आएँ और वो भी प्रेजेंट करें हमारे स्टूडेंट्स को. लेकिन क्योंकि वो जस्ट वो रिक्वेस्ट उस टाइम पे हमें मिली कि हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकते थे, लेकिन हम आज उसकी वीडियो आपके सामने शो करेंगे. जी, नाउ कम बैक टू इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट. Again, before telling what is economics department, first of all, I should tell what is the ranking of this department internationally. Okay, so again, there are 3 main rankings like QS ranking, Times Higher Education World University ranking and Shanghai ranking. ये सारे ranking आप Google में खुद भी check कर सकते हैं, ठीक है. According to these 3 ranking, we are number 1 in Pakistan. The Department of Economics is number 1 in Pakistan, except the QS ranking, which has currently ranked us as number 2. We are surprised because we are number 1 since long time, and we are investigating that how it happened, and inshallah we are working hard to improve it. But in general, 2 other rankings are saying that we are number 1 in Pakistan. Okay. So economics department is launching 4 different programs. 2 are undergraduate programs and 2 are the graduate programs. Among the undergraduate programs, the first one is the BS Economics program, which is of 4 years. And the other program, which we have recently launched, BS Economics with Data Science. And this program is launched as a joint venture between the Department of Economics and Department of Computer Science. ठीक है. रिसेंटली आपको पता होगा कि हायर एजुकेशन कमीशन हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि आप डबल डिग्री लॉन्च करें. तो इसलिए बीएस इकोनॉमिक्स विद, ये जो विद का टाइटल है ये आपको डबल डिग्री की तरफ लेके जा रहा है. बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस, ठीक है. तो इट मींस आप फ्यूचर में एज इकोनॉमिस्ट भी वर्क कर सकते हैं और एज ए डाटा साइंटिस्ट भी वर्क कर सकते हैं. और अगर आप 3.5 सीजीपीए से ऊपर सीजीपीए मेंटेन करते हैं बाय मिड ऑफ योर डिग्री, तो इट मींस कि आपको डबल मेजर की डिग्री मिलेगी, ठीक है. आप फिर फ्यूचर में एमएस डाटा साइंस भी कर सकते हैं और एमएस इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है. तो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस. हमने फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद में लॉन्च किया है. इंटरनेशनली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर चुकी हुई हैं. 2000 से हमने रिसेंटली इस्लामाबाद में स्टार्ट किए हैं और इंशाल्लाह हम पायनियर हैं और लोग हमें फॉलो करेंगे रिमेनिंग यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह. ओके, these 2 BS programs are the morning programs and the graduate programs are the evening programs, like MS economics program is of evening program, PhD economics program is of evening program. जी, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, मुझे बताया गया था कि इंटरमीडिएट में यहाँ बच्चे इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं,
ठीक है। क्या इकोनॉमिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है, ड्राई सब्जेक्ट है, या बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है? आंसर नहीं आ रही। चलिए, मैं समझती हूँ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज इकोनॉमिक्स इज द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज आवर वांट्स। वांट्स क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं या अनलिमिटेड होती हैं? अनलिमिटेड। ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ हो जो हम जस्ट हमारे माइंड में आइडिया है, ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो इट मीन देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन रिसोर्सेज एंड द विश लिस्ट। और इकोनॉमिक्स उस कंपटीशन में हमें ट्रेड ऑफ करना सिखाती है, ठीक है, हमें डिसीजन मेकिंग सिखाती है। तो क्या आप लोग डिसीजंस करते हैं लाइफ में? तो एवरीवन इज डूइंग द डिसीजंस, बट इकोनॉमिस्ट आर डूइंग द डिसीजंस वेरी एफिशिएंटली। लाइक मुझे ये आज माइक मिला तो मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी और कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा स्टूडेंट्स को रिलीजन पर भी मोटिवेट करके आऊंगी। तो आई विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर फॉर माय फ्यूचर वर्ल्ड, ठीक है, कि वहां पर मेरे अमाल अच्छे से प्रेजेंट होकर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग द स्carce रिसोर्सेज टू मीट योर अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आपको पता है कि मेल तो फ्यू डिसीजंस करते हैं, बाकी तो सारे डिसीजंस फीमेल कर रही होती हैं डेली बेस पे, इन ईच एंड एवरी मिनट और सेकंड। हमने आज क्या ड्रेसअप करना है, ठीक है, हमें जो बजट मिला है उससे अपनी विश लिस्ट कैसे मेंटेन करनी है, हमने अपने बच्चों को हायर डिग्रीज की तरफ लेके जाना है तो आज से बजटिंग करनी है, ठीक है। तो फीमेल्स बेसिकली फूड डिसीजंस कर रही होती हैं, एजुकेशन डिसीजंस कर रही होती हैं, हेल्थ डिसीजंस कर रही होती हैं। तो अगर यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यू कांट मेक सच एफिशिएंट डिसीजन अबाउट एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली मेल के हाथ में होता है और उसमें हम इन्वॉल्व भी नहीं होते। हम कहते हैं ठीक है ये करने दें इनको, ये बड़े डिसीजन है, हमें नहीं पता मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या कुछ है, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट विच डील्स एवरीडे डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और इसमें फिर फर्दर बहुत सारी और ब्रांचेस आ जाती हैं, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बहुत सारी हैं। आई होप आई डिड नॉट मिस एनीवन। ये थोड़ा सा एक रीकैप था। और हमारे डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 एसोसिएट प्रोफेसर हैं और ऑब्वियसली वो सारे पीएचडीज हैं और इंटरनेशनली एंड नेशनली पीएचडी फैकल्टी है हमारे पास। और जो रिमेनिंग हमारे पास लेक्चरर्स हैं वो भी सारे ही कहीं ना कहीं पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अबाउट 90% having the PhD faculty in the department. जी, तो डिपार्टमेंट को मूव कर लिया हमने कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, व्हाट इज द इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट व्हाट आर द एडमिशन क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन इन द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एफएससी, एफए, इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। आपकी टीचर्स आपके साथ ये स्लाइड शेयर भी करेंगी और नहीं तो वो पिक्चर्स बना रही हैं उनसे जरूर पिक्चर लीजिएगा और इस क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसमें आप देखिए इंटरमीडिएट लेवल पर आपका एंट्री जो परसेंटेज होनी चाहिए दैट इज मिनिमम 50%, ठीक है। बहुत हाई परसेंटेज हमने नहीं रखी हुई, ठीक है, इट इज जस्ट 50%, ओके। और इसके अलावा आपको एडमिशन के लिए क्या चीज चाहिए? एनटीएस का वैलिड स्कोर, लाइक वो एक्सपायर ना हुआ, ठीक है। वो स्कोर जितना भी होगा वो 50% ऐड होगा आपका फाइनल जो ग्रेड बनेगा एडमिशन के लिए, जी। और बीएस इकोनॉमिक्स या बीएस इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस की ड्यूरेशन क्या है? तो वो 4 इयर्स है मिनिमम, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी बच्चियों की शादियां हो जाती हैं या कुछ और फैमिली मैटर्स आ जाते हैं तो आप मैक्सिमम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं 6 इयर्स में, जी। हम एडमिशन किस किस सेमेस्टर ऑफर करते हैं? हम 1 इन अ ईयर में एडमिशन ऑफर करते हैं। वी ऑफर एडमिशन 2 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है, स्प्रिंग में भी और फॉल में भी, ठीक है।
दोनों सेमेस्टर्स की बिगनिंग में हम एडमिशन ऑफर करते हैं. अगर आपसे कभी स्प्रिंग एडमिशन हमारा स्किप हो जाए तो नो वरीज. आफ्टर 4 months यू गोना have the opportunity to be enrolled in our spring semester. जी, इस पे कोई क्वेश्चन हो आपका? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. आई हर्ड कि बीएस इकोनॉमिक्स नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन चलिए थोड़ा सा मैं रिकैप इसको दे देती हूँ. एमएस इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए आपके पास 16 इयर्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. आपने अगर एनुअल सिस्टम के अंडर स्टडी किया है तो आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए मिनिमम. और सीजीपीए अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम के अंडर अपना बीएस किया है तो आपकी सीजीपीए मिनिमम 2.5 होनी चाहिए, राइट. और नो थर्ड डिवीजन. और एनटीएस स्कोर में आपके मार्क्स मिनिमम 50% होने चाहिए. और एनटीएस का जो टेस्ट है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कंडक्ट करता है और कॉमर्स यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट करती है. ठीक है, आपको वहां पे रजिस्टर करना होगा खुद को. और अगेन बीएस का जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स है और मैक्सिमम 3 इयर्स है. और इसमें भी हम जो एडमिशन ऑफर करते हैं वो स्प्रिंग एंड फॉल दोनों सेमेस्टर्स में करते हैं. जी, अब नेक्स्ट स्टेप है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीएस डिग्री, एमएस डिग्री. ठीक है, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी सर्व कर रहे हैं, लाइक मिनिस्ट्रीज में, प्लानिंग कमीशन में, रेगुलेटरी बॉडीज के तौर पर. प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एनजीओज वगैरह में काम कर रहे हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं. आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है, और यूएनडीपी वगैरह में. और इसी तरह से आप अपना बिजनेस भी लॉन्च कर सकते हैं बिकॉज यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर्स. ठीक है, तो इंटरप्रेन्योरशिप भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. और फ्यूचर में जैसे हमने बीएससी कॉमर्स विद डाटा साइंस स्टार्ट किया है तो इट मींस कि फ्यूचर में हमारे स्टूडेंट्स एज ए डाटा साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, डाटा एनालिटिक्स के तौर पे काम कर सकते हैं, ई कॉमर्स में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स मार्केट एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, पॉलिसी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे काम कर सकते हैं. जी, here you can see few glimpses of the graduates of the economics department जो हमारे recent students हैं. ठीक है, अदरवाइज डिपार्टमेंट की लॉन्ग हिस्ट्री है. तो recent students में से आप देख सकते हैं कि हमारा एक बच्चा एज ए रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर रहे हैं. ठीक है, सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं. ठीक है, इसी तरह से प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफिसर हैं हबीब बैंक पाकिस्तान. जी, पढ़ने पढ़ाने की बात होती रहती है कॉमसेट्स में क्या? नो, यहाँ भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती होंगी. तो कॉमसेट्स में एवरी सेमेस्टर वी हैव वन स्टूडेंट वीक. उस स्टूडेंट वीक में स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, यू नो एज यू कैन सी कि बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अरेंज हो रही होती हैं. ठीक है, ड्रामाज हो रहे होते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं. और इसके अलावा जैसे आपकी मैम ने बताया था कि ये एक आपके लिए सेमिनार अरेंज किया गया है कि फ्यूचर में आपने कहाँ एडमिशन लेना है. तो हम भी इस तरह के सेवरल सेमिनार्स कॉन्सर्ट्स में अरेंज करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सेमिनार्स अरेंज किए गए हैं. और इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री के साथ भी लिंक है, एकेडमिया इंडस्ट्री लिंक है, जिस पे भी कॉन्सेप्ट बहुत वर्क करता है. एवरी सेमेस्टर हमारे पास जॉब फेयर होता है जिसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज आती हैं. उनके पास एक पर्टिकुलर डिमांड होती है कि हमें इकोनॉमिक्स के इतने स्टूडेंट्स चाहिए. तो वो जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज आती हैं वो हमारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करती हैं. पर्टिकुलरली एमएस स्टूडेंट्स होते हैं और लास्ट सेमेस्टर के बीएस के बच्चे. तो वो मोस्टली उनको कोई ना कोई इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटी उस जॉब फेयर में मिल जाती है. हम बच्चों को पर्टिकुलरली इसमें गाइड करते हैं कि कैसे आप अट्रैक्टिव सीवी बनाएं और किस तरह से आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है और फिर अपनी जॉब हंट करनी है इस जॉब फेयर से बिफोर कंप्लीटिंग योर डिग्री. जी, और इसी तरह से हम स्टूडेंट्स को कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी स्टूडेंट्स के लिए अरेंज करते हैं. जी, दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट and we will take the questions at the end of this session. And now I will invite Dr. Anila from the Department of Chemistry. And thank you very much for being with me.
थैंक यू सो मच डॉक्टर कौसर। डॉक्टर साहब ने इतनी डिटेल जो है वो आप लोगों को प्रेजेंटेशन दी है, इंट्रोडक्शन अबाउट द कैंपस and also about the economics department. So now it's my turn. Assalamu alaikum to all of you. Girls, I'm not feeling well. I'm on antibiotics, but still I was very excited to present my department and also to share the information with all of you. So I'm Dr. Anila Malik. I'm tenured associate professor in the Department of Chemistry. And I did my master's and MPhil from Kaiser University, and then I took opportunity to do my PhD from Germany. After completing the PhD, I came back and I joined ComSets in 2012. Since 2012, I am serving at ComSets. And you know what? आप जो है ना किसी भी इंस्टीट्यूट में या इदारे में जब बहुत ज्यादा टाइम के लिए आप सर्व कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो इदारा है वो प्रोग्रेस कर रहा है, राइट? तो दिस इज द रीजन दैट यू आर स्टेइंग ओवर देयर। मैंने खुद जो है ना अपनी पर्सनल में जो ग्रूमिंग हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है कॉन्सर्ट्स में, बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और बहुत खुशी होती है जब हमारे स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के फिर आगे जाके अपना करियर बना रहे होते हैं, तो इसमें हमें अपनी सक्सेस नजर आ रही होती है। आई मीन मेरा स्टूडेंट अगर कहीं बाहर जाता है या यहाँ पे कहीं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है, तो आई फील लाइक इट्स माई सक्सेस, यू नो। Anyways, coming back to the Department of Chemistry, बच्चों आपको पता है कि chemistry is a very important subject. When we talk about chemistry, आप देखें applications के point of view, आपकी इर्द गिर्द आपकी surroundings में आप कोई भी चीज नाम लें, मैं आपको बताऊंगी that the chemistry is there. It is part of chemistry is very important part of. आप fabric की बात करते हैं, बालों का बात करें, आप कॉस्मेटिक्स की बात करें, ड्रग्स की बात करें, ये प्लास्टिक बॉटल्स की बात करें, जो भी आप ये देखिए, दिस वायर इट ऑल्सो हैज द केमिस्ट्री देयर, पॉलीमर केमिस्ट्री यहाँ पे यूज हो रही है, राइट? तो एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इमर्जिंग फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. So Department of Chemistry, I have to give you a small introduction. डॉक्टर साहब ने वैसे बड़ा अच्छा जो है वो रैंकिंग एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वी आर रैंक्ड नंबर 1 इन पाकिस्तान नेशन वाइड, जो हमारी वो है रैंकिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखें तो 4th पोजीशन पे हम थे नेशन वाइड, एंड देन वी आल्सो वेंट टू द पोजीशन नंबर 1। विजन ऑफ डिपार्टमेंट, देखिए कोई भी डिपार्टमेंट जब लॉन्च होता है तो उसका एक प्रॉपर एक विजन होता है कि आप क्यों लॉन्च करना चाह रही है डिपार्टमेंट, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी है, जबकि और बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप क्या नया करना चाह रहे हो। So our vision is that we wanted to promote and disseminate the knowledge through high quality education to the students by teaching cross-disciplinary curriculum and exposing them to the state of the art instrumentation. आजकल का जो वर्ड है ना, इस वर्ड में इंटरडिसिप्लिनरी वर्क जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, राइट? आप इंटरडिसिप्लिनरी वर्क क्या होता है कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आगे जाके आपका इंटरेस्ट आ जाता है केमिस्ट्री में, तो आप केमिस्ट्री में आ जाते हैं, या आपका मैथ्स है और आप मैथ्स को अप्लाई करना चाह रहे हो केमिस्ट्री में, या आपके केमिस्ट्री है और आप मैथ्स में चले जाते हैं या इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो आप वो जो दोनों डिपार्टमेंट्स, दोनों सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज था उसको आप मर्ज करते हो, तो इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी वर्क, राइट? प्योर एक फील्ड में रहना, दैट इज सक्सेसफुल, बट जब आप उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट एरियाज में जब आप उसको एक्सप्लोर करते हो, तो आपकी जो आपका जो नॉलेज है उसकी वर्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? सो वी आर टीचिंग cross-disciplinary and also interdisciplinary subjects, and we have mashallah state of the art instruments. तो जब आप हमारे डिपार्टमेंट में आएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह स्टूडेंट को हम जो है वो इंस्ट्रूमेंट की एक्सेस देते हैं कि आप आए इंस्ट्रूमेंट को यूज करें and get the knowledge about that instrument, and also जो उसकी results आ रहे हैं उनको किस तरह से interpret करना है, so all this is available for you guys. Then the main objective of the department is to train the new generation through research-based education to solve the problems of tomorrow, right? Daily life में और future देखें,
जो अमेरिका है ना, वो आज से 10 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आज से 10 इयर्स आगे वो जा रहे थे, जबकि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम आज की जो आज की जो रिसर्च है उसके ऊपर हमारा फोकस चल रहा होता है। तो हमें क्या करना है, हमने एक ऐसी जनरेशन को प्रिपेयर करना है जो कि टुमारो के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको केटर कर सके। आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज, ऐसी क्वालिटीज हमने इनकलकेट करनी है, प्रोड्यूस करनी है कि आप जब डेवलप्ड कंट्रीज में जाएं तो आप वहां से प्रॉपरली जो है वो फिट इन हो जाएंगे। यहाँ तो हो ही हो, डेफिनेटली हमारा पहला फोकस तो यही है कि आप यहाँ की जो जॉब मार्केट है उसको आप एक्सेस करें, यहाँ पे आप बेटर पर्सन के तौर पे आप जो है ना वो अपने आप को प्रूव करें। बट जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आप अब्रॉड जाए तो आप वहां पे अपने आप को सक्सेसफुली जो है वो पार्ट बना सकें सोसाइटी का। सो डिपार्टमेंट का मिशन क्या है? सो द डिपार्टमेंट का मिशन ये है कि दैट वी seeks to be an internationally recognized institution of high quality learning in inter and multidisciplinary research in chemistry. We want to inculcate capabilities among the students to compete and contribute in collaborative, innovative, cutting-edge research in the ever-changing contemporary world. देखिए, आजकल इतना फास्ट काम हो रहा है रिसर्च के ऊपर कि हर गुजरते हुए, मैं कहती हूँ 10 मिनट्स के बाद एक नई रिसर्च सामने आ जाती है, राइट? तो आप लोगों को हमने इस तरह से प्रिपेयर करना है, हमारा मिशन ये है कि हमने ऐसे प्रिपेयर करना है कि जो न्यू फाइंडिंग्स आ रही हैं उनको आप स्टडी करें और आप उनको अप्लाई करें जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप केमिस्ट्री में हैं, आप मैथ्स पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें, जो भी आप पढ़ रहे हैं, यू शुड बी अप टू डेट। देखिए, आप मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं, बहुत बहुत गलत इस्तेमाल मोबाइल का होता है, लेकिन अगर इसी को एजुकेशनल पर्पज के लिए आप यूज करें तो देखिए कितनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपकी बिल्डअप होती है, कितने नॉलेज आपका जो है ना बिल्डअप होता है, राइट? सो आवर मिशन इज टू प्रिपेयर यू गाइस to get in to get settled in the ever changing contemporary world. Okay, we have 3 academic programs. Bachelor of Science in Chemistry हम ऑफर कर रहे हैं और ये मॉर्निंग प्रोग्राम है। देन मास्टर्स ऑफ साइंस है हमारा, ये भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, और इवनिंग प्रोग्राम है। एंड देन वी हैव डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी जो है वो भी इवनिंग प्रोग्राम है। अब इनके अंदर डिफरेंट कोर्सेज जो है ना वो आप बीएस प्रोग्राम में आप बहुत से डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहे होते हो। तो हमारा चूंकि डिपार्टमेंट जो है वो न्यूली डेवलप था। 2018 में हम लोगों ने डिपार्टमेंट को डेवलप किया और उसके बाद 2019 में हमारा एकेडमिक जर्नी जो है वो स्टार्ट हुआ है with MS and PhD, and in 2023 we started our BS program. Alhamdulillah, we are running this program very successfully. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो MS में enrolled हैं, they are more than 250, और 26 लोकल और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी तक जो है वो हमारे पास PhD में एनरोल है। And total number of students enrolled in BS program are 100+, which is quite a good number. And graduate students जो है वो अभी हमारे 200+ जो है ना वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। So our main focus over here is about to give you the information about the BS chemistry program. Chemistry degree is designed to give students a grasp of the key principles of chemical sciences through a course of study and research that enables them to develop skills that are necessary for effectively contributing to future inventions, including affordable renewable energy technologies and efficient energy storage technologies. अभी मैं आपको explain करती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे डॉक्टर साहब ने आपको काफी डिटेल में वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल आई जस्ट केम टू नो कि आप लोग एनुअल सिस्टम है और जो कुछ जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में भी है, कुछ स्टूडेंट्स उसमें भी एनरोल है। सो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या ए लेवल्स जो बच्चे कर रहे हैं विद केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स जो है वो आपके किसी भी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से होने चाहिए, राइट? एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट, आई मीन कॉलेज है या
And you should also have a valid NTS score as per CUI policy. तो NTS जो वो clear होना must है. Then all other terms and conditions of relevant accreditation councils, professional bodies, if any, amended from time to time. यानी आपकी जो बाकी मैट्रिक की जो डिग्री है वो प्रॉपरली अटेस्टेड होनी चाहिए. इसी तरह से ए लेवल्स की या FSC की जो डिग्री है वो अटेस्टेड होनी चाहिए. ये these are the requirements to get information in our BS program. We have different research groups. डिपार्टमेंट के अंदर we have four research groups. इनके अंदर सारी जो है ना वो रिसर्च हम कर रहे होते हैं अभी, राइट. अब आगे चल के ये जो ग्रुप्स हैं ये और ज्यादा हो जाएंगे. So we are working in nano biomaterials group. एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ फैकल्टी मेंबर्स, उनके स्टूडेंट्स वो नैनो केमिस्ट्री के ऊपर जो है ना वो रिसर्च कर रहे होते हैं. एंड नैनो केमिस्ट्री आपको पता है दिस इज अ वर्ड ऑफ नैनो साइंसेस. नैनो मेडिसिन के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है. ग्रीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी का ग्रुप है. देन वी हैव वाटर एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, देन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री. तो ये जब आप आएंगे सिस्टम में एंटर होंगे तो देन यू विल नो कि केमिस्ट्री के अंदर फर्दर कितनी वेरिएशन है और आप कितनी वेरिएशन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो है ना वो आप स्टडी कर सकते हो. इंफ्रास्ट्रक्चर और इन फैसिलिटीज वी हैव सिंथेसिस. ये कुछ पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं. वी हैव सिंथेसिस लैब 1, लैब 2, लैब 3 जहाँ पे रिसर्च के स्टूडेंट जो है ना वो काम कर रहे होते हैं. अंडर ग्रेजुएट्स की लैब है हमारे पास, कैरेक्टराइजेशन लैब्स हैं, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लैब एंड फ्यूल सेल लैब. सो these are all the labs जहाँ पे आप लोगों का एक्सेस जो है ना वो अलाउड होता है. जब आप आते हैं BS प्रोग्राम में तो फिर आपको टीचिंग के साथ साथ हम रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी करा रहे थे. Then we have a number of scientific instruments. अभी इन इंस्ट्रूमेंट्स का आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितने इंपॉर्टेंट, कितने एक्सपेंसिव और कितने क्रिटिकल ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं. बट कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है उसके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को जब आप देखते हो तो आप जब उसको इवेल्युएट करते हो तो आप ऑन द बेसिस ऑफ फैकल्टी और ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो उसको आप इवेल्युएट कर देते हो. सो वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज माशाल्लाह. Okay, the most important thing is that we are working on enhancing industrial academia partnership. देखिए, आप देखिए पहले तो होता था ना कि आपको पढ़ाया जा रहा है बस आप यहाँ से निकलते हैं डिग्री लेके उसके बाद आप एकेडमिया में आ जाते हैं. टीचिंग जो है वो एक ही जॉब होती थी कि टीचिंग में आ जाते हैं. बट अब जो है अब हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर कोलैबोरेटिव वर्क कर रहे हैं और आप लोगों को इंटर्नशिप्स दी जाती हैं इंडस्ट्रीज में, ताकि जैसे ही आपकी डिग्री खत्म हो आप फौरन से जो है वो मार्केट में आ जाएं और जॉब हंटिंग जो है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाए. तो जब आप इंटर्नशिप करते हैं इंडस्ट्री की उसके बाद फायदा क्या होता है कि आपका CV डेवलप होता है. CV डेवलप होगा, फिर आप रेफरेंस लेटर्स या रिकमेंडेशन लेटर अपने सुपरवाइजर से आप लेते हो और फिर आप वहां जाके अप्लाई करते हो और आप यू गेट दी जॉब इन इंडस्ट्री. एंड केमिस्ट्री पढ़ के जब आप जाएंगे यू विल गेट वेल पेड जॉब्स. आप पेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं. मतलब देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. आगे चल के मैं आपको उसकी भी डिटेल्स जो है वो बताती हूँ. सो इन दिस रिगार्ड एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज में we have organized the first national symposium on general chemistry, a platform from academia to industry. 2019 में हमने पहला सिंपोजियम जो था वो ऑर्गेनाइज किया था क्वाइट सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमने राउंड अबाउट 6 इंडस्ट्रीज के स्पीकर्स को हमने इनवाइट किया था. they came, they explained their they gave the information about their industry. और वहाँ पे केमिस्ट जो है वो लोग जो केमिस्ट्री में डिग्री लेके जा रहे हैं उनके लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो उन्होंने इसमें आके डिस्कस की थी. तो ये प्रोग्राम जो है ये हमारा बड़ा सक्सेसफुल इवेंट जो है ना ये चलता है. 2019 में हमने किया, फिर उसके बाद हमने 2022 में नेक्स्ट जो है सिंपोजियम वो हमने ऑर्गेनाइज किया. अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल. उसका फायदा ये हुआ कि हमारे स्टूडेंट जो है वो एक इंडस्ट्री में जाके दे आर गेटिंग जॉब्स. Then we organized our third national symposium in 2024, right?
तो अप्रैल 23 इस साल हमने इसको ऑर्गेनाइज किया था। इसमें हमने नई चीज क्या की, हमने बीएस के स्टूडेंट्स को बोला कि आप लोग मॉडल्स बना के लाएं, इंडस्ट्री से रिलेटेड आप मॉडल्स बना के दें। देखिए इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जिस वक्त यह सिंपोजियम होता है ना, तो उसमें इंडस्ट्री के लोग आके वो अपने प्रॉब्लम्स बताते होते हैं कि हम ऑल्दो वी आर मतलब उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दे आर रनिंग क्वाइट सक्सेसफुली, बट स्टिल दे हैव सम प्रॉब्लम्स। फिर वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो फिर स्टूडेंट्स जो है दे पिक अप दोज प्रॉब्लम्स एंड दे कम टू द फैकल्टी और द सुपरवाइजर और योर टीचर, और फिर टीचर जो है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये इस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल किया जा सकता है। तो लेट्स मेक अ मॉडल मॉडल जिसमें आप उसका सोल्यूशन जो है ना वो प्रपोज करते हैं। तो इस तरह हमने मिलके जो है वो कुछ मॉडल्स बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीमेंट जो है उसकी स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के लिए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग की, और उन्होंने बायो मटीरियल्स जो होते हैं ना उनको यूज करके सीमेंट प्रिपेयर किया था, जिसको सीमेंट इंडस्ट्री से हमारे एक स्पीकर आए थे, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। इसी तरह पॉलीमर केमिस्ट्री के ऊपर कुछ लोगों ने काम किया। बायोडिग्रेडेबल बॉटल्स जो होती है ना, जो वाटर बॉटल, आपको पता है ना प्लास्टिक को डिग्रेड करना कितना मुश्किल है, डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल है। तो उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर किया गया। इसी तरह कॉस्मेटिक्स के ऊपर ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स जो है, आजकल लोग जो है वो आप कोई भी कॉस्मेटिक आप उठाते हैं ना, क्रीम, कभी आपने उसके इंग्रेडिएंट्स देखे? नहीं देखे होंगे, आप बस उठा लेते हैं, हाँ ये अच्छी कंपनी की है, बस उसको पिक कर लेते हैं। उसके ऊपर अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें ना, तो अगर उसके अंदर लेड का कोई एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है तो कभी भी मत, कभी भी ना लें उसको, ठीक है? क्योंकि लेड जो है वो कैंसर क्रिएटिंग है और वो स्किन कैंसर की तरफ आपको लेके जाता है। तो इसलिए अब लोग जो है, जो डेवलप कंट्री के जो लोग हैं, वो देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक बेस्ड कॉस्मेटिक्स जो है वो कौन सी हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक बेस्ड किसी प्लांट से, किसी एनिमल से आप जो है ना एक्सट्रैक्ट लेके या कुछ पार्ट लेके उसको प्रोसेस करके फिर आप बनाते हैं, तो वो कभी भी आपके लिए रिस्की नहीं होता है। दैट इज हेल्पफुल फॉर योर स्किन। तो हम अभी रिसेंटली एक कोर्स जो है ना बीएस में कॉस्मेटिक साइंसेस के नाम से एक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में वो लॉन्च हो जाएगा, और वो इसीलिए मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए ये कोर्स जो है ना वो डिजाइन किया गया है। इसमें फिर हम क्रीम्स, शैम्पूज, इस किस्म के जो भी आपकी बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको आप जो है ना प्रिपेयर करेंगे। देन वी हैव ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल एक्सपो। आई मीन वी वर पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्रियल एक्सपो, जहाँ पे जॉब फेयर भी लगता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज आती हैं, आप लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं और आपको वहीं पे जॉब जो ऑफर मिल जाती है। Then industrial visits. We also organize industrial visits of our BS students. I mean undergraduate and graduate both students, but हमारा main focus जो है वो undergraduate students के ऊपर होता है, क्योंकि आपका भी mind जो है वो मेकअप हो रहा होता है, आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो बन रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स को लेके गए थे हमारी ब्रूरी, वहां पे स्टूडेंट्स ने जो है वो देखा है कि ब्रूइंग प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। तो वी द स्टूडेंट्स हैव बीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिससे इंडस्ट्रियल विजिट के बाद फिर स्टूडेंट्स आके एक रिपोर्ट लिखते हैं और वो सबमिट कराते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो लिख के वो सबमिट कराते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स खुद भी हमें रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को विजिट करना चाह रहे हैं, या हम किसी पॉलीमर केमिस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्री को हम विजिट करना चाह रहे हैं। तो हम फिर उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो हम वी गेट द परमिशन from that industry and we arrange for visits. We also arranged a first international conference on general chemistry in collaboration with Karakoram International University Gilgit Baltistan. ये इवेंट जो था ये भी बहुत सक्सेसफुल था। इसमें पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं प्रेजेंटर्स, दे केम, रिसर्चर्स जो थे वो आए, उन्होंने अपनी रिसर्च जो है ना वो उन्होंने एक्सप्लेन की, जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हुए थे, दे एक्सप्लेन दैट। और वो पॉइंट होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं दे गेट मोटिवेटेड। वहां पे आप जो है ना जब आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपका इंटरेस्ट किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में डेवलप हो जाता है। आप
you know become at a better position to select the subject of your interest. क्योंकि आगे जाके आपने एमएस करना है और फिर आपने पीएचडी की तरफ जाना है, या आप एमएस के बाद जॉब में चले जाते हैं। तो जो भी सिचुएशन है, आपकी आपकी जो नॉलेज है उसमें उसमें प्रोग्रेस होती है ना। जॉब मार्केट, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, कि जॉब हंटिंग कैसे करनी है। डिग्री आपने ले ली, अच्छे ग्रेड्स आपने ले लिए, अब आप कैसे एक्सेस करेंगे। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं इंडस्ट्रीज को तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है। इवन आप ये देखें हतार इंडस्ट्रीज है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, जबकि वो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, सारा कुछ आ रहा है। सो उस केस में क्या होता है कि आपके जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं वो आपको कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग उनके साथ कांटेक्ट में होते हैं। वी आर ऑर्गेनाइजिंग द सिंपोजियम्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, और ये जो इवेंट्स होते हैं इनको ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये होता है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए हम कॉन्टेक्ट्स जो है वो डेवलप कर सकें। सो यू कैन गो टू द इंडस्ट्री। अब उसमें पेंट इंडस्ट्री आ सकती है, कोई भी ये पॉलीमर केमिस्ट्री आ सकती है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल एंड की इंडस्ट्रीज हैं। आई मीन देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जहाँ पे आप अपना फ्यूचर जो है वो बना सकते हो। आप एंटर होते हो उनके क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, और उसके बाद लोग जो है वो सीईओ की पोजीशन तक भी गए हैं, राइट। वी हैव द एग्जांपल्स। देन हमारे पास कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी जॉब्स जो है वो ऑफर हो रही होती हैं। रिसर्च सेंटर जैसे KRL का रिसर्च सेंटर है, पिनस्टिक है, नेस्कॉम, व्यास, WHO में यू गेट वेरी वेल पेड जॉब्स। इसके अलावा आप अगर हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो आप बाहर निकल जाते, आप जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप PhD करके आते हो, राइट। तो आई मीन देयर आर नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी जॉब को पिक करते हो, आप कहाँ पे फिट इन होते हैं, राइट। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन बच्चों? If you have any question, okay. Now I will hand over my respected Dr. Janet. Thank you, Dr. Anila. Assalamu alaikum, dear students. I start my presentation with a protest. एक मेल प्रेजेंटर था और आपने उसको एंड में रख दिया. Thank you to the management. It's a wonderful opportunity to talk to young minds of the country. You are sitting here today. In a couple of years, आप यूनिवर्सिटी में आएंगे, where you'll interact with us. और उसके 4 साल के बाद you'll be in the field, working in industry, working in government offices. So the development of the country and the prosperity of the country, it depends on the decisions that you make over the next few years. So it is important for us that we have come here today. आने का मकसद ये था that we give you information and we provide you with the list of opportunities that are available to you, but then you have to make decisions. Keep in mind that those decisions will not affect your career, but it also affects the development of the country as well. I am honored to present Department of Mathematics here today, and the pride is because मैं खुद इस department में पढ़ा था. I did my college studies FSc किया pre-engineering from Lahore, और उसके बाद I joined BS Mathematics program at ComStat University. Within the BS Mathematics program, we had the opportunities to learn about the subject. Teachers ने काफी motivate भी किया. Towards the end of BS, 4 साल के बाद, I was fortunate to get admission in Cambridge University. Do you know University of Cambridge? Raise your hand. University of Cambridge. Cambridge University is the world's top second university. Massachusetts is the first. So being part of ComStat University, BS के end पे, I had admission at Cambridge University and funding was given by ComStat University. तो मैंने वहाँ पे मास्टर्स किया, ComStat ने पे किया था. उसके बाद I did PhD, उसके लिए ComStat ने पे किया. I got some money from Cambridge University.
और वो करने के बाद I came back and I joined CompScience University as assistant professor. उसके बाद से I have been going different countries. I've been to Heidelberg University. It's a university in Germany. जहाँ पर इलामा इकबाल भी गए थे. Germany में Heidelberg में there is a street called Iqbalstrasse, means Iqbal Street, named after Allama Iqbal. उसके लिए funding was given from Heidelberg University. I went to Thailand, उसके पैसे Thailand ने दिए. I went to America, उसके पैसे America ने दिए. But all that was generated from my association with the department. So you can see me as someone who was part of the department as a student. और फिर उसने क्या कुछ हासिल किया from the department. Department of Mathematics, वैसे तो mathematics is being taught at all the different campuses, but if you want to do a degree in mathematics, then it is only offered at few campuses. So we have degree programs in mathematics at following campuses. And I am from Islamabad campus, so much of the information that I will be giving today is based on Islamabad campus. What we do at Department of Mathematics, in simple words, mathematics, it can be taught as a subject, or it can be taught as a science, or it can be taught as a philosophy. Now, raise your hands if you are studying mathematics. Well done. Quite a few. Mathematics, is it a science or a philosophy? आपको समझाने के लिए I'll give you examples. You have studied Newton's law of gravity. अब उसमें क्या था? न्यूटन बैठा हुआ था, सेब गिरा उसके सर पर, उसने सोचा ये क्यों गिरा? And then he tried making sense of it, कुछ equations लिखी, कुछ experiment किए, and then he came up with the gravitational force. This is the science side of mathematics. So there was a problem, आपने उसको solve कर दिया. So that's science. Now philosophy में क्या है? You've probably heard of Gelber. He's a French scientist, और इसका group theory का part जो है that's included in your college mathematics. Gelber ने क्या किया? Which is different from using mathematics as science, जो कि न्यूटन ने use किया. न्यूटन ने problem solve किया, that's science. अब philosophy side क्या है? The Gelber did. Quadratic equation का, did you know the formula for roots of quadratic equation? बोले? Minus b plus minus root b square minus 4ac whole divided by 2a. So that's to find the roots of a quadratic polynomial, a quadratic equation. There is a formula to find roots of cubic polynomial. इसका degree 2 था, उसका degree 3. Then there is a formula to find root of quadratic equation, order 4. What Gelber did, उसने ये show किया, he studied the formulas on the structure with the polynomial. There was no problem that he was solving, but he just liked doing mathematics. तो उसने देखा कि quadratic equation, polynomial का relation क्या था, cubic equation उसका relation क्या था, quadratic equation उसका relation क्या था, and then he developed a proof. और उसने कहा जी, fourth order से ज़्यादा you cannot find a root, you cannot find a formula. So he just proved कि fourth order से बड़ा polynomial हो, उसके लिए you cannot find a formula. अब उसके बाद rest of the world they can try finding a formula, but Gelber, being a philosopher in mathematics, उसने prove कर दिया कि there is no such formula, it cannot exist. So at the department, we don't want to produce calculators who can do calculations because we already have calculators, but we want to teach you mathematics in a philosophical way, ताकि आप problem solving to करें, but at the same time you understand the concept behind the tools and techniques of mathematics. What we want to do at the department? Well, we want to excel in teaching and research. Teaching may we have good number of faculty members, but we want to induct more. We want to get people who have graduated from world's best universities. At the moment, we have quite a few number of faculty members. I myself, I graduated from Cambridge University. We have faculty members who went to Oxford, Imperial College, King's College, Caltech, Illinois, good universities in China, Germany, and other parts of the world. So we want to induct more and more faculty to cover all aspects of mathematics. We want to develop good collaborative links with the industry and with the institutions where we can do joint research.
So not only we are learning mathematics, but we are also applying it to different disciplines. Mathematics department, it is ranked third. That's according to 2023. So 2023, maybe we're third best in the country. We have gone up to top first. So we are the best in Pakistan. And this is very good given the size. We only started mathematics program in 2002. I was the first student in the first batch. So those are 24 third. This is where we have gone. We have 33 faculty members. If you look at the student-teacher ratio, so you have one teacher for 11 students. So that means we are not overcrowded. So you will have the opportunity to get focused attention, focused supervision from the teacher. You'll have the opportunity to learn about the subject in a much effective way. At the moment, department head is Dr. Shamsul Islam. He did PhD from China, and currently he's leading the department. Dr. Shamsul Kamar, he did PhD from Germany, and he has strong collaborative links with Germany. I wanted to talk about Professor Dr. Q.K. Ghori and Professor Dr. Salim Asghar. Our department is historical in the sense that these two professors, they are the pioneers of mathematics in Pakistan. आप पाकिस्तान में से किसी को भी उठा लें randomly, ask your mathematics teachers, या उन्होंने इनसे पढ़ा होगा या उनके टीचर्स ने इनसे पढ़ा होगा. So there can be no one in whole of Pakistan जिनके उस्तादों में डॉक्टर क्यूके गौरी या डॉक्टर सलीम असगर ना हो. So mathematics department at ComStats, it was initiated by these professors, and they have laid down the foundation for the department. उसके बाद इसको supervise करते रहे. They have retired now, but they're still part of the department. They visit department regularly, और उसमें they do give their guidance and input. So I've given you an introduction of the faculty that is available to teach you mathematics courses. I want to talk about international linkages. We have memorandum of understanding with Heidelberg University. Heidelberg University के साथ we can have student exchanges. So as part of ComStats mathematics department, as a BS student, you can visit Heidelberg University, and the funds will be paid by Heidelberg University. You can visit them for short amount of time, maybe 3 months के लिए or maximum 6 months के लिए, but the funds will be given by Heidelberg University. It's a small amount of time, but you can use that amount of time when you are in Heidelberg at Germany to find other opportunities. I know one student जो इस पे गई थी और उसके बाद within that duration she managed to get a scholarship for master studies. Master Heidelberg से किया, then the university wanted her to stay and do a PhD, but she had a better option. She went to America for a PhD. So Heidelberg के साथ we have good collaborative links. ये students के लिए था. इसके अलावा their faculty they visit ComStats mathematics department. हम भी जा सकते हैं on visit to get training. There are workshops and conferences where the Heidelberg University faculty they come to Pakistan and they train our students and faculty. SIAM chapter. SIAM is Society for Industrial and Applied Mathematics. It's an international society which connects international community of mathematicians. इसके पूरी दुनिया में there are 124 chapters and there is one student chapter that is at ComStats mathematics department, and that's the only chapter in whole of Pakistan. So Pakistan में किसी maths department के पास SIAM chapter नहीं है. We are the only mathematics department who has the SIAM chapter. उसके फायदे क्या? You can get funding for small visits. They can arrange trainings and workshops for the students. But इससे ज़्यादा फायदा ये है कि as a student will be member of the SIAM chapter. But then as a faculty, I will be member of the SIAM chapter. Then there'll be faculty members in universities in England, universities in Europe, universities in Canada. Around the world, there'll be members of SIAM chapter. कल को, if you apply for a scholarship or admission, interview committee में हो सकता है there'll be people who are members of SIAM chapter. So you can have advantage there. I'm not saying that they'll be biased, but this shows that you are interested in mathematics. Degree के लिए नहीं, but you have interest, that's why you've joined these societies. I want to know what are your expectations. अभी कॉलेज खत्म करके you'll go to university. University डिग्री के बाद what do you expect कि आप let's talk about earnings. अगर आपने कमाना है, what is your expectation? PhD डिग्री के बाद आप कितना कमाएंगे? लाख? Go higher. 3 लाख? 4 लाख?
5 लाख चलिए बस यहाँ पे स्टॉप करते हैं. Erasmus is a European scholarship agency. It provides scholarships to students who have done BS और उसके बाद वो MS करना चाहते हैं. This is an open scholarship. किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जा सकता है. I'll tell you कि कॉमर्स मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होने का आपको फायदा क्या होगा. But the scholarship amount is 2,000 euros. 1 euro अभी 300 का है. So that makes 6 lakh. So you'll get 6 lakh per month for doing your master's studies. That's way above that you expected. अभी कॉलेज में at 4 years BS complete करें. If you get this scholarship, you're getting 6 lakh in a month just to do your masters. 2023 में we had 4 students who got scholarship, Erasmus scholarships. 2024 में it's gone up. We have 7 students. पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल 30 से ज़्यादा नहीं थे. But from group of 30, there were 7 students from our department. It's a big achievement. अब उसका आगे फायदा क्या हुआ था? ये स्टूडेंट यहाँ से गए स्कॉलरशिप पे, इन्होंने वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया. यूनिवर्सिटी रियलाइज थी अच्छे स्टूडेंट है, इनका मैथमेटिक्स अच्छा है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनका कंडक्ट अच्छा है. अगले साल और स्टूडेंट्स चलेंगे, उन्होंने उनको भी ऑब्जर्व किया कि all these students who are coming from ComScience mathematics department, they are very good. They approach the university. अब उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया. And what that agreement is that from now on, scholarships में they will consider our recommendation. I'm not saying कि हम किसी कहीं उसको scholarship दे देंगे, no. But they will consider our recommendation. So that's part of the application form now. Secondly, when you apply for a scholarship for education abroad, they want you to complete your degree. जितने आपके हाथ में होनी चाहिए, then you can make application. और वो डिग्री में इसको foreign affairs में मैट्रिक होनी चाहिए. This is a condition. ComScience को उन्होंने facilitate किया. उन्होंने कहा कि अगर आपकी डिग्री complete हो गई है, you've done your exam, लेकिन डिग्री नहीं मिली, you can still apply. Just get a letter from the department, from the university. और ComScience की यूनिवर्सिटी वो foreign office के बगैर मानेगी. You don't need to get it approved or authorized from the foreign office. So these are the benefits of being associated with the mathematics department of ComScience University. We have linkages with the local mathematics community. We are connected with the universities. Shifata Miri Millat ke saath, we have good collaborative links. अब चूंकि उनके साथ we have hospital links, so they have all the clinical data. जिसके ऊपर we can do research. We can find the information about the patients and diseases. We can fit mathematical models and do predictions for the future work. We have had research work from the Air Force Academy of Sciences, Mobile Companies, and many other avenues. So I've shown you all these things just to give you an idea that how connected the department is with the local community, local industry, and the international industry. So as a student at Mathematics Department, ComScience University, you have opportunities here in Pakistan and abroad. Now, what programs can you do? वैसे तो we are doing BS Mathematics and BS Mathematics with Data Science. That's after your intermediate study. We are also doing MS Mathematics and PhD program, but that's after you've done your PhD. BS Mathematics के लिए what we expect is we expect that you pass your intermediate, pass करेंगे, but minimum में you should have 50% in mathematics. उसके बाद you have to compete in the merit, and then if you are good enough, you'll have an admission offer. I'll talk about these two programs. BS Mathematics, that's our traditional conventional mathematics program, and that focuses on both application and the philosophical side of the subject. It builds up on the college level mathematics, but as a degree में, you will learn many advanced courses in mathematics that has application in the real world. But उसके साथ-साथ it has application not only in the real world, but इसके साथ you can enhance the subject as well. Career prospects में after doing BS Mathematics, Pakistan की बात करें, you can go in teaching, you can go in financial industry, you can go in other industries and do mathematical analysis. Abroad, you can get scholarship for your MS studies, but you can also find jobs where they have many mathematicians to do mathematical analysis. It's a 4-year program. The new program that we have launched is BS Mathematics with Data Science. Now, the data science is becoming more and more popular. It has been assumed that data science comes under computer science. So mathematics was initially shy
to start BS Mathematics with data science because they want you to just focus on mathematics. ये बात ठीक है कि data science में you need lots and lots of coding and programming, but still the programs or the building functions that computer languages have to offer, there is mathematics behind it. If someone who's working in data science has an in-depth understanding of the mathematics, he can do a much better job than someone who just knows how to code. So we have started BS Mathematics with data science. It's a 4-year program, same eligibility criteria, but the focus of subjects is more on the data science. So you'll be studying mathematical subjects that are applied, applicable in data science, उसी के application और उसी का abstract side will be considered. इसके साथ there are lots and lots of courses of programming that will be needed in data science. As a data scientist, you don't need to worry about your career prospect. I think we are at the time that the companies are shifting decision-making to computers. Why they're shifting to computers? Because they are fast, they're reliable, you don't do corruption. Humans do. किसी बैंक ने अगर डिसाइड नहीं करता किसको लोन दिया जाए किसको लोन नहीं दिया जाए, लेकिन आज नंबर ऑफ क्वेश्चन और उसके बाद फिर मतलब उसको देखेगा डिसाइड करेगा इसको लोन दिया जाए. What computers can do, they ask you कि हमें प्रोवाइड करें सारा डेटा, 1000 कस्टमर का इसका आपने रिसीव बनाए. Then the computer can find out a way in prediction. तो नया कस्टमर आएगा, you just provide that data to computer. Computer will recommendation देगा whether to give loan to this person या नहीं. So data science के लिए you have many opportunities. पाकिस्तान में भी बाकी में there are many career paths. You can be data engineer, you can be data engineer, you can be someone who takes up data और फिर उसमें mathematical analysis लगा के you collect it. There are many companies in Pakistan who are looking for data scientists. I'll just take 5 more minutes and then we are done. At the department, the research groups, we have a variety of people working in fluid mechanics. That's the field that covers environmental sciences, vessel sciences. We have people working in data sciences, and then we have people working in pure mathematics. I'll skip these. These are some of the projects that master students did. एक master student का project ये था कि if you consider a sewage canal, नाले के around में आप देखें, you can smell a road. नाले के condition में आप तक पहुँच गए. जब smell पहुँच गए, तो उसके harmful effects भी पहुँच गए. So he did a mathematical study to predict कि air quality क्या होगी depending how close you are to the sewage canal. इसी तरह we had a work for recycling hot water. I'm done with the mathematics department. Overall, at ComSearch University, there are a number of scholarship opportunities that you can avail. इसमें need-based scholarships and there are some scholarships that are offered by ComSearch University. अगर आपने in the merit, if you come at the top, then you get fee waiver throughout the study. I think you get fee waiver for the tuition fees throughout your program. इसमें अगर आपने board में top किया हुआ है, then you get fee waiver, tuition fee waiver, the whole of your program. We have other programs that are funded by Punjab government, Balochistan government, HEC. There are many opportunities to fund your studies. Those funding can come from ComSearch University or किसी other government departments. We can help you find those funding opportunities. You can apply for it. इसके बाद we have a virtual tour of ComSearch University. I'll just show you the slide. ComSearch, Islamabad campus, small campus, but it is very beautiful. It's very well maintained. Maybe you have time, just come to the university. आप ID card बनाओ, you can just come to the university. Just visit the university. You can go to the admission office, take information about different programs. You can visit departments. वहाँ पे जाके भी you can get information. The top building is library. Just look at the scale of the library. It's one of the biggest libraries I think in Pakistan. We have good collection of books. इसके अलावा भी if you require more books, there is a facility where you can request a new book to be added in the library. Cafeteria
The cafeteria is newly built. It is very nice. The range of food that is available at the cafeteria is very excellent. You can get fast food. You can get traditional food. Biryani chahiye, roti salan chahiye. You have the fast food chahiye, pizza chahiye, burger chahiye. You have the. इसके अलावा भी many other options to cater for your needs. Sports ground. We have a very nice cricket sports ground, which is also used as a football sports ground. We have a venue for lawn tennis, badminton, basketball, volleyball. We have wide, spacious ground facility. This allows we have indoor sports, we have indoor gym that students have access to. Lawns are beautiful. PCB timeline. If any time of the day, any day of the year, you found the lawns in maintained, just come and complain to me. I दावे से कह सकता हूँ कि आप किसी भी दिन जाए, किसी भी time of the year, छुट्टियां हो ना हो, but you will always see the lawns are nicely maintained. That's the end of presentation. No more audience, no more presenter to come. Abhi, we are open to questions. Mathematics से हो, chemistry से हो, economics से, general, we have people from admission officers. Really clapping. मेरा नाम सफिया मेरा एक क्वेश्चन है एनईटी टेस्ट के लिए बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए मैं कितनी रिक्वायरमेंट होगी? Assalamu alaikum. My name is Zahid Malik. I represent the admission office from concepts. And मैडम ने बताया है कि वो मैंडेट भी है। अभी पार्ट पे अगर आप किस प्रोग्राम में आना चाहते हैं? का मेरिट इस पर क्लोजिंग है दैट इज 88.29 that is very high. So on to so admission in computer sciences you need at least 85 marks in NTS. अगर उससे कम होगा तो ये काफी डिफिकल्ट होगा। अब इससे रेलेवेंट एक आंसर दे दो कि हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर एग्रीगेट। तो 10 मार्क्स हम लेते हैं मैट्रिक के, 40 मार्क्स होते हैं इंटरमीडिएट के और 50 मार्क्स होते हैं एनटीएस के। तो एनटीएस की जो वेटेज है वो ज्यादा है। तो इन ऑर्डर टू सिक्योर एडमिशन प्रोसेस यू हैव टू गेट एट लीस्ट 80-85 मार्क्स, जिसमें आप उसमें भी ये अपनी कह सकते हैं एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपके जो चांसेस हैं वो काफी फेयर होंगे अगर आपके 80-85 मार्क्स ज्यादा मैथ कंप्यूटर और फिजिक्स अगर आपका कॉम्बिनेशन है यस यू आर एलिजिबल फॉर एनी सीएस प्रोग्राम। फिजिक्स की जगह हाँ अगर स्टैट्स है तो फिर इशू है, we need mathematics. जी जी श्योर। हॉस्टल फैसिलिटी देखिए अगर आप ये बात करते हैं कि स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट का जो अपना हॉस्टल है तो सॉरी नॉट है यानी मेल और फीमेल हॉस्टल। यस वी हैव टू एफिलिएटेड हॉस्टल इनका एमओयू कॉन्सेप्ट के साथ मेल भी है, मेल हॉस्टल भी है और फीमेल भी है, लेकिन वो प्योरली प्राइवेट हॉस्टल। लेकिन रोड कॉन्सेप्ट के बिल्कुल सामने देयर इज एन हॉस्टल सिटी जिसमें हंड्रेड्स ऑफ हॉस्टल हैं, बहुत अच्छे हैं, तो यू कैन पिक आउटसाइड। लेकिन वो कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट का मेल और फीमेल किसी को होगा। We have 2 or 3 options you can affiliate with them. लेकिन वो प्राइवेट। अस्सलाम वालेकुम, मैंने ये पूछना है कि इकोनॉमिक्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है? देखिए अभी जो करंटली चल रहा है दैट इज 1,45,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशंस और इस पे एडमिशन के चार्जेस हैं वो 22,000 है। सेकंड को माइनस हो जाता है तो 1,33,000 अराउंड जो है वो आपसे एंड सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम आपकी यूनिवर्सिटी में विजिट करना चाहें इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में तो क्या हम कर सकते हैं? डेफिनेटली आप इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रुप में आना चाहें तो फिर यह कि आपके कॉलेज की परमिशन चाहिए होगी, एक लेटर आ जाए तो हम आपको विजिट अरेंज कर सकते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस से बल्कि स्कूल से भी बच्चे जो है ना वो 9th-10th के भी अपने बच्चों को लाए, उनको विजिट करवाए और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने स्कूल के थ्रू में कॉलेज के थ्रू भेजिए लेटर,
So we will definitely आपके लिए campus tour और department tour भी arrange कर. अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि आप लोग के इंस्टीट्यूट से बीएस कर रहे हैं कोई और अदर इंस्टीट्यूट से, तो ज्यादा जॉब फैसिलिटीज कौन से इंस्टीट्यूट को मिलेगी? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा बच्चे। मैम जैसे कि आप लोग के इंस्टीट्यूट से बीएस इकोनॉमी करते हैं और अदर इंस्टीट्यूट से बीएस इकोनॉमी करें, तो ज्यादातर जॉब फैसिलिटीज कौन सी तो हमारी फैकल्टी है ना वो डिफरेंट हमारी जो फैकल्टी है ना वो डिफरेंट फील्ड से आई हुई है। जैसे मैंने हमने बीए आपको बताया अभी मैम अमीना बता रही थी, जो हमारी स्टूडेंट हम लोगों के हैं वो काफी इस तरह से नहीं होते, क्योंकि हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आ रहे होते हैं ना, इंटरनेशनली और नेशनली। जब हमारे बच्चे जब हम लोग आप लोगों से बहुत ध्यान रहे होते हैं, तो इस वजह से हम लोग डिपेंड करते हैं आप लोगों को कहीं भी जाके आप जॉब भी जाते हैं। हमारा तो पता है ना जॉब फेयर, इसमें हम लोग थोड़े आप लोगों को वहाँ पे इंटरव्यू करिए। हाँ जी। और मैम जो सेकंड ईयर की बीएस इकोनॉमी के अकॉर्डिंग टू मैम कितनी अपडेट नहीं है, तो क्या तो अपडेट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा सेकंड ईयर पार्ट को अपडेट हो सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर ही रिपीट है काफी ज्यादा, तो उसमें थोड़े से अपडेट आप करते स्कीम ऑफ स्टडी देखी है कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी की आपने देखे? अच्छा यहाँ पे तो ये तो एक्चुअली हाँ अपडेट तो करना चाहिए, बट ये एफईसी जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्कीम ऑफ स्टडी को कर रहे होते हैं कि अगर आपका कॉलेज हाँ अगर एक ही हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके कॉलेज का एक आप कमेटी बना दें और उसके बाद कमेटी के बाद आप जितने भी फाइंडिंग होगी उसको आप लोग एचईसी में जाकर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरीके से वो हो सकता है। मैम हंस भी रही है कि मैम ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मिनिस्ट्री में फाइल करते थे यहाँ मैथ्स की और फिजिक्स की फैकल्टी थी। अच्छा वो तो टीचर्स ने अच्छा कर रहे हैं, बुढ़े हो गए, जान गिर गए, तो बाका बाका मैथ्स का टीचर भेजी, मैंने तो 10 से ऊपर ही अच्छा मैं क्या आंसर में ऐड करूंगा इनके लिए। आप बताएं अगर इन रोटी आपको क्वेश्चन था ना कि एक कॉमसेट से पढ़ा हुआ है, एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, किसको फायदा होगा, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, प्रोसेस क्या होगा, आपने अप्लाई करके उसके बाद क्या होगा? नहीं आप शॉर्टलिस्ट हो गए, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें, इंटरव्यू में थोड़ी गपशप करेंगे, उसके बाद ये टेस्ट करेंगे हाउ मच यू नो ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, आप उसमें कॉमसेट से पढ़ा हो, खाना का अच्छा से पढ़ा हो, इंग्लिश से पढ़ा, इंटरव्यू में उसकी लर्निंग शो करेगी ना। कैम्ब्रिज में रह के भी अगर थोड़ा कुछ नहीं आपने जॉब नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी चॉइसेस में अब आपका फोकस होना चाहिए कि ऐसी यूनिवर्सिटी में जाए जहां पर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में हमने आपको अपनी फैकल्टी के बारे में बताया, इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे फैकल्टी प्रोफाइल, इस बात पर डिसीजन करें कि ज्यादा सीखने का मौका कहाँ मिलेगा। आपके दूसरे पॉइंट में टॉपिक्स कम है, उसको अपडेट होना चाहिए। एक नॉर्मल जगह पे लोग जाते हैं और एक थोड़ा सा हट के जाता है। अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को मिलती है जो नॉर्मल से हट के जाते। आपने कॉलेज लेवल पे मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स इस बुक के अलावा इज देयर एनी अदर बुक दैट यू हैव स्टडीड? नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये वाली किताब है फिजिकल यूनिवर्सिटी की किताब में से पढ़े, इंटरनेट पे कोई क्वेश्चन ढूंढे उसको सॉल्व करें। तो नॉर्मल से हटेंगे then आप वो चांसेस। आपने सीखना है, आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, मेथड्स भी आते हैं, बुक में क्वेश्चन नहीं है, लीव द बुक, लाइब्रेरी में जाएंगे और किताब उठा लें, इंटरनेट से उठा लें, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन दोस। थैंक यू सर। अच्छा बेटा, जॉब से रिलेटेड एक और मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हमारा काम ये होता है कि हमने आपको प्रिपेयर करके प्रेजेंट कर देना है। जब जॉब फेयर होता है उस टाइम पे डिफरेंट कंपनीज के लोग आए होते हैं ना, तो हमने आपको वहाँ प्रेजेंट कर देना। अब आगे आपकी हिम्मत है, आपकी एबिलिटीज हैं, आपकी क्वालिटीज हैं, आपने किस तरह से उनके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं और आप उनको सेटिस्फाई करते हैं। इट्स योर कॉन्फिडेंस लेवल व्हिच विल बी जज्ड ओवर देयर एंड योर नॉलेज व्हिच विल बी डेफिनेटली, जिसको वो चेक करेंगे। तो उस बेस पे जॉब मिलती होती है। ये नहीं है कि आपने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा और ये हुआ वो हुआ। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि कॉन्सेप्ट से अगर आपने पढ़ा है तो यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। तो हम जो है ना ये बात कह सकते हैं। बुक्स की ना बात है, सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, बीएस
पीएस प्रोग्राम और आगे जो मास्टर्स और एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, हम बुक्स उसमें सजेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे टीचर्स बुक्स उन बुक्स से निकल के एडवांस लेवल का भी आपको पढ़ा रहे होते हैं। वो जहाँ से जो कुछ पढ़ाते हैं वो आपको फिर साथ में नोट्स की फॉर्म में भी दे देते हैं, और आपको कुछ लिंक्स, वेबसाइट्स के लिंक्स भी शेयर कर देते हैं कि बेटा आप लोग इसको एक्सेस करो, और जो असाइनमेंट्स आपको मिलती हैं वो आपको उसके अकॉर्डिंगली करना होता है। सिर्फ एक बुक को फॉलो नहीं किया जाता, तो मल्टीपल बुक्स जो है ना वो हम, क्योंकि कोई एक टॉपिक जो है वो किसी एक बुक में बहुत अच्छा दिया होता है और किसी दूसरी बुक में वो नहीं अच्छा, या कोई टॉपिक किसी दूसरी बुक में बहुत अच्छा है इस वाली बुक में नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग जो है ना वो एक बुक जो है वो रिकमेंड नहीं कर सकते। वी ऑलवेज रिकमेंड यू फ्यू बुक्स, राइट? Assalamu alaikum. My question is that what are the opportunities after we done BS economics with data sciences? जी बेटा, प्रेजेंटेशन में भी मैंने मेंशन किया था कि आप एज ए डाटा साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, आप एज ए डाटा एनालिटिक्स काम कर सकते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट काम कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का जो मेजर टास्क होता है टू प्रोड्यूस द नंबर। तो अगर आपने वो नंबर जनरेट करना थ्रू द इकोनॉमेट्रिक एनालिसिस या फ्रॉम दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डिफरेंट टूल्स होते हैं लाइक पाइथन है, आपने अगर वो नंबर जनरेट करना सीख लिए हैं तो लोग आपको खुद ही हाथों हाथ लेंगे। ठीक है, तो जी वैसे मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जांपल जो आपके पास आजकल जो हमारे पास डाटा आ रहा है ना, बिलियन ट्रिलियन में डाटा आ रहा है, बिग डाटा आ रहा है, जिस आजकल आपको डाटा साइंस क्या करता है, बिग डाटा को टैकल करता है। इकोनॉमिक्स क्या करती है, उसको थ्योरी प्रोवाइड करती है उस डाटा की, ठीक है, उसको टैकल करने के हम डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं ना। आज तो एज इकोनॉमिक्स मुझे भी पता है, ठीक है ना, बट अगर मैं उसमें कंप्यूटर साइंस का जो एलिमेंट है वो भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, तो जो लैंग्वेजेस होंगी जैसे पाइथन या मशीन लर्निंग स्पेसिफिक जो है वो बिग डाटा को डील करने के लिए है, तो आपको ऐसी सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड करेगी जिससे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी डाटा होगा उसको आप डील कर सकती हैं आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बताती जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं एंड इन्होंने कोई भी पॉलिसी रिकमेंड करनी है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेगी, सर्वे करेगी। जब वो सर्वे करेगी, सर्वे में आपको पता है बिलियन और ट्रिलियन में आपके पास आ जाएंगे, वो सारा जो नंबर्स आ जाएंगे, तो उसको जो है वो सिंपल इकोनॉमिक्स के प्लेटफॉर्म पे आपको डील नहीं करना, उसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस को इंक्लूड करना होगा। इसलिए डाटा साइंस को इंक्लूड किया कि आप उसको डील करके आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन दे सके गवर्नमेंट को कि कोई भी पॉलिसी बनानी है। इसलिए आप एनजीओ में भी जा सकती हैं, आप जितनी भी प्राइवेट हमारी मल्टीनेशनल रिसर्च कंपनीज हैं आप उनमें भी आ सकती हैं, आप फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकती हैं, आप लोग टीचिंग में भी आ सकते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी भी आपको पता है इकोनॉमिक्स के बगैर कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जिसमें इकोनॉमिक्स या डाटा साइंस जो है वो ना हो। इस वजह से हम दोनों को कम्बिनेशन करके इजी किया है चीज, तो कि आप लोग वहां से थ्योरी सीख करें इकोनॉमिक्स से, और फिर आप कंप्यूटर साइंस से टेक्निक देखिए, लैंग्वेज देखिए जिसको आप उसको कर सकें। And my second question is that is there a cybersecurity program in this university? Yeah, but under the umbrella of computer science department. Yes. Not in economics. What is the eligibility criteria? Same, कंप्यूटर साइंस वाला वही आपने लेना, उसका भी मेरिट बनेगा, वही आपके इंटरमीडिएट के 10% होंगे, आपके एनटीएस के जो होंगे वो 40% होंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट के होंगे 10% मैट्रिक होंगे, और आपके 50% आपका जो होगा वो आपने नेट टेस्ट दिया होगा उसका आपका होगा, उसमें मेरिट बनेगा और मेरिट के हिसाब से आपका हो जाएगा। हमारे डेटा साइंस के डिफरेंट प्रोग्राम्स था वो अबाउट 87% था, तो आपको इसके लिए काफी हार्ड वर्क करना होगा साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस वगैरह के प्रोग्राम्स में जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन ज्यादा आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनको आंसर किया, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, आपके इंटरेस्ट का सेशन था इसीलिए आप काफी चुप बैठे रहे। थैंक यू वेरी मच।